लालपुर गांव में बबलू ऑटो चलाता था। उसकी पीलू घर का काम करती थी, लेकिन गैस का दाम ज्यादा होने के कारण ऑटो वालों को फायदे नहीं हो रहा था। लेकिन बबलू एक्स्ट्रा टाइम करके पैसा कमा लेता था। ये बात कालू ऑटो वाले को पसंद नहीं थी। वो सवारी से ज्यादा पैसे लेता था। पीलू अपने पति से कहती है, सुनिए जी, आप भी ओवर टाइम करने की जगह ज्यादा पैसे क्यों नहीं लेते? तो बबलू कहता है, ज्यादा पैसे कैसे ले लूं पीलू, बहुत से लोग गरीब होते हैं, थोड़ी मेहनत कर लेता हूँ, अपना काम बन जाता है। लेकिन समय रहते आप समझ जाइए, क्योंकि हमें पैसों की जरूरत तो पड़ने वाली है ना। अपने बच्चे होंगे तो उनके स्कूल की फीस, हमारा घर का खर्च। तो बबलू बोलता है, बात तो तुम सही कह रही हो पीलू, मुझे कोई रास्ता देखना होगा, मेरी ईमानदारी भी रहे और मुनाफा भी हो। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं और बबलू के पास और ज्यादा ग्राहक आने लगते हैं। उसके ओवर टाइम खत्म हो जाता है और उसकी ईमानदारी से पैसे लेने के कारण उसे ज्यादा ग्राहक मिलते हैं और मुनाफा भी होने लगता है। लेकिन कालू इससे बहुत गुस्से में आ जाता है। इसको मजा चखाना ही होगा, बहुत ईमानदार बन रहा है ना। ऐसे सोचकर उस रात को बबलू के सो जाने के बाद उसके घर में जाता है और ऑटो पर पेट्रोल डालकर उसमें आग लगा देता है। अगली सुबह बबलू पीलू के साथ घर के बाहर आता है तो अपने ऑटो की ऐसी हालत देखकर रोने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? तो पीलू कहती है, हम गरीब लोगों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब हम अपना घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? तो बबलू कहता है, बैंक से लिए हुए कर्ज भी चुकाना है। सोचा था कि ईमानदारी से काम करूंगा, लेकिन सब बर्बाद हो गया। पीलू और बबलू अब मजदूरी का काम करने लगे और घर के लिए पैसे कमाने लगे। कालू ये देखकर बहुत खुश हो रहा था। बबलू से पैसा मांगने के लिए मकान मालिक आता है, वैसे ही बैंक वाले आते थे। बबलू बहुत उदास हो जाता है। ये देखकर एक दिन हरिया उसे अपने गराज में बुलाता है। काम खत्म होने के बाद बबलू और पीलू हरिया के पास जाते हैं। तो हरिया कहता है, तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जाता बबलू। मेरे पास 2 पुराने ऑटो पड़े हैं, लेकिन इनमें से एक में ही इंजन है, तुम चाहे तो ले लो। तो बबलू कहता है, तुम बहुत नेक दिल के हो हरिया, लेकिन मुझे डबल मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके मैं इतने पैसे कमा पाऊंगा जिससे कर्जा उतर जाए। पीलू बोलती है, डबल मेहनत क्यों करना है जी, डबल ऑटो बना लो, डबल ऑटो बना लो। हरिया भाई, आपके ये दोनों पुराने ऑटो अगर जोड़ लेंगे तो ये डबल ऑटो बन जाएगा और इसमें डबल सवारी आ सकेगी, मतलब एक ही बार में डबल मुनाफा। फिर पीलू के उस आइडिया से हरिया और बबलू डबल ऑटो बना देते हैं और बबलू ऑटो को ले जाकर जंगल में घूमने लगता है। ये देखकर कालू की सिर चकरा जाता है। बबलू के डबल ऑटो में बहुत सी सवारी बैठ जाते थे। पीलू, तुम्हारे कारण हम मुसीबत से बाहर आ गए हैं। नहीं जी, ये तो आपकी मेहनत का नतीजा है। तो कालू बोलता है, हे भगवान, इस बबलू की ईमानदारी और लगन के आगे मेरी नहीं चलेगी। मैं तो जंगल छोड़कर जा रहा हूँ। और फिर इस तरह से बबलू अपनी मेहनत से ज्यादा पैसे कमाने लगता है। उसके घर की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। थोड़े दिनों बाद उन्हें एक बेटा होता है, जिसका वो लोग बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। इस तरह से वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। सोनापुर गांव के जंगल में पीलू चिड़िया रहती थी। वो बहुत ही गरीब थी। पीलू कुछ बकरियों को पालती थी, फिर वो उन बकरियों का दूध बाजार में बेच देती थी, जिससे उसके घर का खर्चा चलता था। लेकिन उसको पैसे हमेशा कम ही पड़ते थे। पीलू की बूढ़ी माँ बबली उसके साथ रहती थी। पीलू, पीलू बेटी, तू इतना मेहनत करती है, लेकिन फिर भी हमारी घर की दशा ऐसे ही है। मैं बूढ़ी भी तुझ पर बोझ हूँ, मुझसे तेरा ये हाल नहीं देखा जाता। तो पीलू कहती है, नहीं माँ, तुम चिंता मत करो, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। एक दिन पीलू का मामा हरिया तोता उसके पास आता है। अरे पीलू बेटी, तू ईमानदारी से इतनी मेहनत कर रही है, लेकिन अभी भी तू गरीब ही है।
मेरा कहना मान, मुनाफा कमाने का तरीका ढूंढना होगा जिससे तुझे भी मुनाफा हो और लोगों को भी नुकसान नहीं हो। तो पीलू कहती है, ऐसा कौन सा तरीका है मामा जी, मुझे बताइए। तो हरिया बोलता है, अभी कुछ दिनों में गांव में मेला लगने वाला है, आसपास के गांव वाले भी आएंगे। इन बकरियों का दूध बेचने से काम नहीं चलेगा। फिर पीलू पूछती है, लेकिन मैं और बकरियां कहाँ से लाऊं मामा जी। तो हरिया कहता है, नहीं पीलू, नई बकरियां नहीं खरीदनी है, इन्हीं बकरियों को सोने का बनाना है। सोने की बकरियां? पीलू आश्चर्य से पूछती है। फिर हरिया बाजार में से सुनहरा रंग लेकर आता है और उन्हें सोने का पेंट कर देता है। इस तरह से पीलू अब मेले में सोने की बकरियों का दूध कहकर बेचने लगी। मेले में आए लोगों ने महंगे दामों में उन बकरियों का दूध खरीदा और इस तरह से पीलू का लालच और बढ़ गया। वो घमंडी हो गई और बहुत अमीरी भरी जिंदगी जीने लगी। बंटी कबूतर उस गांव में गाय का दूध बेचता था। वो ये सब देखकर हैरान हो जाता है। इस पीलू के ऊपर किसी साधु महात्मा ने कृपा की है जिससे उसकी बकरियां सोने की हो गई है, लेकिन मेरी गाय तो नॉर्मल है। काश मेरा ऊपर भी वो साधु महात्मा कृपा कर दे, नहीं तो मुझे मेरा दूध का काम बंद करना पड़ेगा। ऐसे बंटी सोचता है। एक दिन पीलू बंटी के सामने से जाती है। देखो बंटी भैया, आपकी दूध की दुकान ज्यादा दिन नहीं चलेगी। ऐसा करो कि मुझे ये गाय बेच दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी और तुम कहीं मजदूरी कर लेना। तो बंटी बोलता है, अरे ये मेरा खानदानी काम है, ऐसे कैसे बेच दूं इसे? सोच लो, नहीं तो भूखे मर जाओगे। पीलू के जाने के बाद बंटी परेशान हो जाता है। ऐसे ही बंटी अपनी गायों को पानी से नहला रहा था। तभी पीलू उसके घर के पास से बड़ी शान के साथ अपनी बकरियों को घास चराने के लिए निकली। कोई मेरी इन सुनहरी बकरी को ना चुरा ले, नहीं तो साधु महात्मा का श्राप लगेगा। और बंटी भैया, तुम सोचे कि नहीं अपनी गाय बेचने के बारे में? भूखे मर जाओगे, भूखे। इस तरह से पीलू के चिढ़ाने पर बंटी को गुस्सा आ जाता है और वो उसकी तरफ पानी के पाइप का मोड़ देता है। फिर सुनहरी बकरियों पर वो पानी गिरता है और उनका सुनहरा रंग धुलकर निकल जाता है। पूरे जंगल वाले इसको देखकर चौंक जाते हैं। अरे ये क्या, पीलू की सुनहरी बकरियों का रंग उतर गया? पीलू ने पूरे गांव को मूर्ख बनाया है। इसने अपनी बकरियों को सोने के रंग से पेंट कर दिया और सोने की बकरी का दूध बताकर बेच रही थी। ये सुनकर सभी गुस्से में आ जाते हैं और सारे पक्षी मिलकर पीलू की पिटाई कर देते हैं। मुझे माफ कर दो, मुझे कोई वरदान नहीं मिला था, मैंने आप सबको ठगा है। अब मैं आप सबको पैसे वापस कर दूंगी, ऐसे पीलू बोलती है। इस तरह से पीलू को उसके लालच का फल मिल जाता है और बंटी की ईमानदारी के कारण उसकी दुकान अब बहुत ज्यादा चलने लगती है। सभी पक्षी अब उसकी दूध की दुकान से ही दूध लेते थे। अब बंटी खुशी खुशी रहने लगता है। एक गांव के जंगल में बंटी हड्डियों का डॉक्टर था। जो भी मरीज बंटी के पास जाता था, बंटी उन्हें महंगे महंगे टेस्ट लिख देता था और महंगी दवाइयाँ भी खाने के लिए देता था। इस तरह से वो गरीब पक्षियों को लूटता था। उसी गांव में टिल्लू चिड़ा रहता था। वो गोल मटोल था और काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहा था। टिल्लू कड़क के पास आता है और कहता है, कड़क सेठ जी, मुझे कुछ काम दे दीजिए। तो कड़क बोलता है, क्या काम आता है तुम्हें टिल्लू? मुझे हाथ खींचना, पैर मरोड़ना और गर्दन घुमाना आता है। अरे इन सब चीज का हमें क्या जरूरत? तुम्हें खाता लिखना आता है क्या? गाड़ी चला सकते हो या घर की सफाई कर सकते हो? क्या तुम माली का काम करोगे? क्या कर सकते हो बताओ? तो टिल्लू कहता है, नहीं कड़क जी, मुझे इसमें कुछ नहीं आता है। मेरे दादाजी ने मुझे मालिश करना सिखाया था, बस वही आता है। ये सुनकर कड़क बहुत हैरान होता है और उसका सिर चकरा जाता है। टिल्लू तुम जाओ और कुली का काम करो।
मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। ये सुनकर टिल्लू थोड़ा दुखी होता है। फिर वो मजदूरी का काम करने लगता है। उससे जो पैसा मिलते थे वो सिर्फ खाने के खर्च हो जाते थे। एक दिन टिल्लू बंटी के हॉस्पिटल के सामने से गुजर रहा था तो वो कुछ सोचता है और उस हॉस्पिटल में चला जाता है। सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। तो बंटी पूछता है, पहले फीस जमा करो। तो टिल्लू बोलता है, नहीं सर, मैं आपसे ये कहने आया था कि मुझे हड्डियों और जोड़ों की बहुत अच्छी जानकारी है, आप मुझे असिस्टेंट रख लो। तो बंटी कहता है, क्यों रख लूं? तुमने कोई पढ़ाई वढ़ाई की है क्या? तो टिल्लू बोलता है, नहीं सर, मेरे दादाजी ने मुझे सिखाया थे। तो बंटी बोलता है, तुम भागो यहाँ से। ऐसे बंटी टिल्लू को भगा देता है। टिल्लू उस हॉस्पिटल के बाहर ही खड़ा रहता है कि तभी एक पहलवान वहाँ आता है। टिल्लू उससे उसका हालचाल पूछता है तो पहलवान बताता है, क्या बताऊं मैं, पिछले 5 महीनों से बंटी डॉक्टर के पास आ रहा हूँ। सब टेस्ट करवा लिए, हजारों रुपयों की दवाई भी खा ली, लेकिन ठीक नहीं हुआ। कहता है ऑपरेशन करना पड़ेगा, 5 लाख रुपए लगेंगे। तो टिल्लू बोलता है, मुझे 500 दे दो, मैं आपको ठीक कर दूंगा। तो पहलवान कहता है, अच्छा, एक बार तुम्हें भी आजमा कर देख लेता हूँ। इसके बाद टिल्लू उस पहलवान के घर जाकर उसकी गर्दन और पीठ की मसाज कर देता है और वो पहलवान बिल्कुल ठीक हो जाता है। अरे वाह टिल्लू, तुम तो कमाल की मसाज करते हो। मैं तुम्हें 500 नहीं 5000 दे दूंगा। तुम अपनी मसाज की दुकान खोल लो। बहुत बहुत धन्यवाद पहलवान जी। फिर टिल्लू अपने घर में मसाज सेंटर खोल लेता है। बहुत से गरीब लोग उसके पास आते थे। कमर दर्द, गर्दन दर्द, सभी तरह के लोगों को वो सस्ते दाम में इलाज कर देता था। टिल्लू की सिर की चंपी बहुत फेमस हो गई। ये टिल्लू अनपढ़ गंवार आदमी मुझसे टक्कर ले रहा है, मेरी धंधा चौपट कर रहा है। मेरे पास अब कोई टेस्ट कराने नहीं आता, ना ही कोई मेरे दी हुई दवाइयाँ खरीद रहा है। इसने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया है, इसकी हड्डियाँ तोड़ दूंगा मैं। ऐसे बंटी कहता है। फिर एक रात बंटी टिल्लू के घर हथौड़ा लेकर जाता है और अंधेरे में उसे उस पर चलाता है, लेकिन वो हथौड़ा टूट जाता है और कमरे की लाइट ऑन होती है तो वो देखता है कि असल में पहलवान पर उसने हथौड़ा मार दिया था। अरे डॉक्टर साहब, आप, ये तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ने आया था और मुझे मार बैठा, लेकिन मेरे लोहे जैसे शरीर से इसका हथौड़ा टूट गया। मैं टिल्लू के पास मालिश करवाने के लिए रुका था, इसकी मालिश से नींद आ गई। अब तुम्हारी हड्डियाँ कौन जोड़ेगा, चोर उचक्के डॉक्टर बंटी। बंटी की बहुत बुरी तरह से पिटाई हो जाती है, उसकी हड्डियाँ टूट जाते हैं। उसके गरीबों को लूटने की लालच का सबक मिल गया और टिल्लू अब हर किसी की इलाज में मदद करता था। इस तरह से टिल्लू को अपनी मेहनत का अच्छा फल मिलता रहता है।